नमस्कार छात्रों, बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर में निर्देशांक ज्यामिति में अभी मैं वर्तमान में आपको कोण के बारे में बता रहा हूँ। पूर्व में मैंने आपको कोण के बारे में एक व्याख्यान दिया है। आज मैं इस पे अपना दूसरा व्याख्यान आपको दे रहा हूँ। आज के व्याख्यान में हम कुछ एग्जाम्पल्स पे डिस्कस करेंगे। पूर्व व्याख्यान में हमने इन एग्जाम्पल से संबंधित सभी थ्योरेटिकल पार्ट को टच किया था। पहला एग्जाम्पल है, उस शंकु का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष अल्फा बीटा गामा तथा आधार निर्देशक वक्र एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर 1 जेड बराबर 0 है। देखो बच्चों, शंकु के लिए आपको पता है कि एक रेखा होनी चाहिए जिसे हम जनक रेखा कहते हैं। ये जनक रेखा हमेशा शीर्ष से आएगी। इसके डायरेक्शन कोसाइन होनी चाहिए क्योंकि रेखा है। शीर्ष के निर्देशांक पता होंगे और ये रेखा जो निर्देशक वक्र है उसको भी या तो स्पर्श करेगी या प्रतिच्छेदित करेगी। ये एक आम बात है। तो हमने एक रेखा मानी जो शीर्ष से गुजर रही है और जिसकी डायरेक्शन कोसाइन एल एम एन है। तो उसकी समीकरण हुई x माइनस अल्फा बटा एल बराबर y माइनस बीटा बटा एम बराबर z माइनस गामा बटा एन। अब जब आधार का निर्देशक वक्र देखते हैं तो इसमें z बराबर 0 दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे z बराबर 0 लिखेंगे। z बराबर 0 लिखते ही समीकरण 1 इस प्रकार से बदल गई, x माइनस अल्फा बटा एल y माइनस बीटा बटा एम बराबर माइनस गामा बटा वा एन। अब इस रेखा पर हम कोई बिंदु ज्ञात करते हैं, वो होगा अल्फा माइनस एल गामा बाई एन, बीटा माइनस एम गामा बाई एन और 0, क्योंकि z 0 है। अब ये बिंदु शंकु की परिभाषा के अनुसार इस निर्देशक वक्र को भी संतुष्ट करेंगे। तो हमने जो ये बिंदु आए हैं जिसमें x और y का मान आया है उसको निर्देशक वक्र में भी रख दिया। निर्देशक वक्र में जैसे ही हम इसको रख के हल करते हैं तो ये आता है 1 बाई ए स्क्वायर अल्फा माइनस एल बाई एन गामा इसका होल स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर बीटा माइनस एम बाई एन गामा इसका होल स्क्वायर बराबर 1। इसको समीकरण नंबर 3 हमने कह दिया। अब बच्चों देखो, अल्फा बीटा गामा तो हमें पता है, यहाँ क्या पता नहीं है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर भी आपको दिया हुआ है, यहाँ पता नहीं है। तो एल एम एन डायरेक्शन कोसाइन हमको पता नहीं है। तो हमने क्या किया, जो रेखा थी उससे हमने एलएमएन निकाले। बराबर आर कर दीजिए तो एल बराबर ऐसा आ जाएगा x माइनस अल्फा बटा आर, एम बराबर वाई माइनस बीटा बटा आर और एन बराबर जेड माइनस गामा बटे आर और आर सब में से कट जाएगा। तो एलएमएन के मान जो आए उसको हमने यहाँ पे रखा समीकरण नंबर 3 में और उसको हल किया। हल करने पे एक सिंपल हल है, एल एन के मान रखो, कॉमन लो और जेड स्क्वायर और गामा में जो रिलेशन आ रहा है उसको एक साथ लिख। तो ये आ गया जेड स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बटा बी स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2 जेड गामा अल्फा एक्स बटा ए स्क्वायर प्लस बीटा वाई बटा बी स्क्वायर माइनस 1 प्लस गामा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बटा ई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0।
यही आपका शंकु का समीकरण है। अब हम दूसरे एग्जाम्पल पे चलते हैं। दूसरे एग्जाम्पल पे थोड़ा सा इस क्वेश्चन को अलग अंदाज से पेश किया है। क्वेश्चन क्या है? रेखा x बटा l बराबर y बटा m बराबर z बटा n, जहां एलिमेंट जो डायरेक्शन को है उस पर रिलेशन दिया है l स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर प्लस 3n स्क्वायर, और एक शंकु दिया है कि ये शंकु होगा, इस शंकु है, तो ये सिद्ध करना है कि ये रेखा जनक रेखा है। तो कुल मिला के हम ऐसा भी कर सकते हैं कि इस रेखा से अगर हम इस डायरेक्शन कोसाइन की प्रॉपर्टी को संतुष्ट कराएं और शंकु जो दिया हुआ है वो प्राप्त हो जाए, तो हम ये कह सकते हैं कि वो रेखा जनक रेखा है, क्योंकि शंकु किससे बनता है? जनक रेखा से। तो शंकु आ गया तो इसका मतलब जनक रेखा है। तो यही थ्योरी हम काम में लेते हुए जो रेखा दी हुई है उसको बराबर r करते हैं, x y z के मान निकालते हैं और उन x y z में जो एलिमेंट आया है उन एलिमेंट को हम यहाँ पर रखते हैं और फिर देखते हैं कि क्या आया। तो देखिए, ये माना एलिमेंट का विलोप कर दिया दोनों के अंदर और ये वही शंकु आ गया जो कि दिया हुआ है। ऐसा आने पे क्या हुआ कि जो रेखा है वो अपने आप ही जनक रेखा बन गई। अब तीसरा क्वेश्चन मैंने एक अलग अंदाज का लिया है। मैं हर क्वेश्चन मैंने कुछ डिफरेंट लेने की कोशिश यहाँ पे की है। प्रदर्शित कीजिए कि निर्देशीय अक्षों से गुजरने वाले द्विघातीय शंकु का व्यापक समीकरण ये होता है। आपको ये याद भी रखना है क्योंकि किसी क्वेश्चन में आपसे कहा जा सकता है कि निर्देशीय अक्षों से गुजरने वाला शंकु है, इसकी फला फला कंडीशन है, आप ज्ञात कीजिए। तो उस समय ये क्वेश्चन सोल्व करने की हमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब बच्चों, निर्देशीय अक्षों से अगर कोई शंकु जाता है तो इसका मतलब उसका शीर्ष तो मूल बिंदु है। जब हम शंकु की व्यापक समीकरण में इस कंसेप्ट को लगाते हैं कि उसका शीर्ष मूल बिंदु है तो वो 0 0 0 को संतुष्ट करेगा। इसका मतलब कांस्टेंट हमेशा 0 आएगा। तो हमने इसी धारणा को ध्यान में रख के शंकु की समीकरण लिखी, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर प्लस 2gzx प्लस 2fyz बराबर 0। इसको समीकरण नंबर 1 कह दिया। अब क्योंकि शंकु निर्देशीय अक्षों से गुजर रहा है अर्थात 1 0 0 0 1 0 0 0 1 को संतुष्ट करना चाहिए। अब हमने इन पॉइंट्स को इस समीकरण में रखा, तो जैसे ही हम 1 0 0 करेंगे, 0 1 0 करेंगे या 0 0 1 करेंगे, इसका मतलब कुल मिला के x y z आपके हट जाएंगे और इक्वेशन आ जाएगी आपके पास fyz प्लस gzx प्लस hxy बराबर 0, जहां 1 0 0 0 1 0 0 0 1 क्या है? डायरेक्शन कोसाइन है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। अब मैंने जो चौथा क्वेश्चन लिया है वो लगभग आधा क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन था पहले वाला उसी का पार्ट है, लेकिन मैंने फिर भी यहाँ पे इसको सोल्व किया है। ये क्या कह रहा है? शीर्ष P तथा निर्देशक वक्र दीर्घवृत्त वाले शंकु का समतल x बराबर 0 द्वारा परिच्छेद हो तो वो एक आयाती अतिपरवलय बन जाता है। तो
शीर्ष का बिंदुपथ ये होगा। अब इसने कंडीशन लगा दी है, जब शंकु प्राप्त हो गया उसके बाद, शंकु प्राप्त हो गया उसके बाद x बराबर 0 करें और जो समतल आता है उसमें आयाती अतिपरवलय की कंडीशन लगाएं। तो अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में निकाला था, उसी हिसाब से यहाँ पे किया कि शीर्ष मान लिया गया है कि अल्फा बीटा गामा है और डायरेक्शन कोसाइन मान लिए गए हैं, एलएमएन है। तो एक समीकरण रेखा की आती है x माइनस अल्फा बटा एल, वाई माइनस बीटा बटा एम, जेड माइनस गामा बटा एन और z बराबर 0 दिया हुआ है। तो बिंदु के निर्देशांक हमको प्राप्त होते हैं। जब निर्देशक वक्र पे रखा जाएगा, एलिमेंट का विलोप किया जाएगा, तो हमें एक परफेक्ट 1/a² अल्फा जेड माइनस गामा एन का होल स्क्वायर प्लस 1/b² बीटा जेड माइनस गामा वाई का स्क्वायर बराबर जेड माइनस गामा का होल स्क्वायर, ये समीकरण प्राप्त होगी जो कि शंकु की है। हमने प्रश्न फर्स्ट में भी ये निकाला है। अब यहां से क्वेश्चन चेंज होता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अब जो प्राप्त शंकु है उसमें समतल x बराबर 0 से प्रतिच्छेद कराया जाए। तो सबसे पहले हम प्रतिच्छेद कराते हैं। इसका मतलब x बराबर 0 पुट करते हैं। x बराबर 0 पुट करने पे हमारे पास इक्वेशन आई है अल्फा स्क्वायर जेड स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस 1/b² बीटा जेड माइनस गामा वाई का होल स्क्वायर बराबर जेड माइनस गामा का होल स्क्वायर, जिसको समीकरण नंबर 3 कहा है। तो प्रतिच्छेद कराने के बाद जो वक्र प्राप्त हुआ है वो आयाती अतिपरवलय को दर्शाता है। अब जब तक आपको आयाती अतिपरवलय की कंडीशन पता नहीं है तो इस प्रश्न को आप हल नहीं कर सकते। इसलिए बच्चों, पुरानी क्लासों की जितनी भी बेसिक प्रॉपर्टीज है वो भी आपको याद रखनी होगी। अब आयाती अतिपरवलय में क्या होता है कि यदि कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर 0 हो, या कोफिशिएंट यहाँ पे अपन कह सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ z स्क्वायर 0 हो, तो जो निकल के आएगा उसका बिंदुपथ आयाती अतिपरवलय होने की कंडीशन को संतुष्ट करके आया है। तो हमने यहाँ पे वाई स्क्वायर गुणांक प्लस जेड स्क्वायर गुणांक 0 किया, जिससे हमारे पास प्राप्त हुआ हल करने पर अल्फा स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर 1। अब हमने शीर्ष का बिंदुपथ लेना है। शीर्ष का निर्देशांक अल्फा बीटा गामा है। बिंदुपथ लें तो अल्फा की जगह x हो जाएगा, बीटा की जगह y और गामा की जगह z। तो समीकरण निकल के आ रही है एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बटा बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, जो अभिष्ट समीकरण है। कब है? जब शंकु x बराबर 0 पर प्रतिच्छेद करे तो प्रतिच्छेदित वक्र आयाती अतिपरवलय हो तो शीर्ष का बिंदुपथ ये होगा। इतना ही मैं आज कराऊंगा। इन पे आधारित क्वेश्चंस आप करें। आगे की व्याख्यान में मैं आपको कोण के और रेखा के प्रतिच्छेदन के बारे में आपसे बात करेंगे। धन्यवाद। जय